प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों देखो, आज समझाऊंगा बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 4, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो ये वर्दी सीरीज आप सबके लिए शुरू कर रखी है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन लिए हुए हैं जैसा पैटर्न बच्चों 17 और 18 फरवरी के एग्जाम में बच्चों यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में कब हुई? शुरुआत भारत में कब हुई? भारत में कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट 1970, सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 1975, थर्ड है 1977 और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 1978। बताओ जरा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में कब हुई थी? बहुत ही प्यारा सवाल है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत बच्चों भारत में कब हुई थी? देखो, ऑपरेशन फ्लड के बारे में अगर मैं बात करूं जरा ध्यान से, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1970 में। अगर आपसे यह कहा जाए बच्चों राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी कहाँ है बच्चों? तो क्या याद रखोगे? करनाल। कहाँ है? करनाल। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, क्या IR-20 क्या है? IR-20 तो क्या कहोगे? चावल की फसल, चावल की किस्म। ठीक है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी बच्चों? तो याद रखोगे मक्का। क्या याद रखोगे? मक्का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का स्थान, खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का स्थान, तो खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा बच्चों? प्रथम। तिलहन उत्पादन में बच्चों तिलहन, तो तिलहन में किसका है? तो याद रखोगे राजस्थान। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान। दलहन में किसका? दलहन, तो दलहन में याद रखोगे बच्चों MP। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मसालों में किसका? मसालों में तो मसालों में किसका है बच्चों? केरल। किसका है? केरल। अगर आपसे कहा जाए थोक मसाला बाजार कहां लगता है भारत में? थोक मसाला बाजार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। थोक मसाला बाजार भारत में कहां लगेगा? तो याद रखोगे दिल्ली। थोक मसाला बाजार कहां लगता है बच्चों? दिल्ली। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में कब हुई थी? अगर हाँ आपसे कहा जाए कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य, वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य, दुग्ध उत्पादन में बच्चों प्रथम राज्य, दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य, उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, तो किसकी है बच्चों? राजस्थान के। किसकी है? राजस्थान की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1970। कब हो जाएगा बच्चों? 1970। इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किस राज्य को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? नंबर 2 सवाल, किस राज्य को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया क्या कहा जाता है? किस राज्य को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक बच्चों। किस राज्य को भारत में कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? देखो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित लोग कहां हैं विश्व में?
तो विश्व में सर्वाधिक कुपोषण से प्रभावित लोग कहाँ हैं? तो याद रखोगे बच्चों, इथोपिया। इथोपिया, क्या याद रखोगे? इथोपिया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित, भारत में सर्वाधिक कुपोषण से प्रभावित, सर्वाधिक कुपोषण से प्रभावित कौन सा बच्चों? एमपी। कौन सा है? एमपी। भारत में सर्वाधिक कुपोषण से प्रभावित कौन सा बच्चों? एमपी। फिर उसके बाद यहां देखो एमपी की बात आई है। एमपी, एमपी की राजधानी, एमपी की राजधानी याद रखोगे बच्चों भोपाल। कौन सी? भोपाल। सर्वाधिक, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन किस में पाए जाते हैं? एमपी में। सर्वाधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक टाइगर, सर्वाधिक टाइगर तो वो भी कहां पाए जाते हैं बच्चों? एमपी में। भीमबेटका की गुफा भी कहां पाई जाती है? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, गुफा तो ये भी कहां पाई जाती है बच्चों? एमपी में। ठीक है। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर ये भी कहां पाए जाते हैं बच्चों? एमपी में। खजुराहो के मंदिर कहां पाए जाते हैं? एमपी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर तो याद रखोगे बच्चों एमपी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से हुई थी? एमपी में। कब हुई थी बच्चों? 1973। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1973 में। ये भी याद रखोगे। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1973 में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, त्रासदी तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। रिपीट करें बच्चों, 3 दिसंबर 1984। इससे कौन सी गैस निकली थी? कौन सी गैस निकली थी बच्चों? तो कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो किस राज्य को कुपोषण के कारण बच्चों भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? एमपी। क्या कहोगे? एमपी। और एमपी से रिलेटेड कहना, कहना राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहां पड़ता है? कहना। ठीक है। कहना राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पड़ता है बच्चों? एमपी में। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बच्चों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलो, नंबर तीसरा सवाल होगा, नो बकवास ओनली क्लास बच्चों। देखो तीसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका उद्योग, व्यापार, कृषि। उद्योग, सेकंड है व्यापार, थर्ड है कृषि। उद्योग, व्यापार, कृषि। और फोर्थ ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों यातायात। क्या? यातायात, यातायात। बात आई है प्रच्छन्न बेरोजगारी की। देखो यहां प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे है? बड़े ध्यान से, प्रच्छन्न बेरोजगारी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? कृषि से। किससे है? कृषि से। पहली बात। दूसरी बात देखो, अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र के क्षेत्र की, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की, अर्थशास्त्र के क्षेत्र, तो अर्थशास्त्र में क्षेत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या कहोगे? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किससे? कृषि से, कृषि से। दूसरे क्षेत्र का संबंध किससे बच्चों? उद्योग से, उद्योग से। और तीसरे क्षेत्र का संबंध किससे? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सेवा से। चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सेवा किसमें आती है? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है। यातायात सेवा,
यातायात सेवा, ये भी किसमें आती है बच्चों? तृतीय क्षेत्र में। उद्योग धंधे, उद्योग धंधे मतलब बच्चों चीनी मिल, ये सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? द्वितीय क्षेत्र में। चीनी मिल वगैरह ये सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, चीनी मिल। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएंगे बच्चों? कृषि। कृषि से रिलेटेड जितने भी वो हैं वो किस में आएंगे बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र में। अगर आपसे कहा जाए कि यूपी में बच्चों, यूपी में सिंचाई का प्रमुख साधन, यूपी में सिंचाई का प्रमुख साधन, तो क्या याद रखोगे? नलकूप। क्या याद रखोगे? नलकूप बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कृषि। किससे बच्चों? कृषि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों। प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? कृषि से। और इथोपिया किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे बच्चों? मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या भारत की, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तटीय तटीय लैगून झील किस राज्य में है? तटीय लैगून झील किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड उत्तराखंड, मणिपुर, और मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां देखो बच्चों 4 ऑप्शंस हैं। यहां मैं फेमस झील बताऊंगा। अगर मैं बात करूं बच्चों उड़ीसा से, तो उड़ीसा में कौन सी पड़ती है? भारत की खारे पानी की तटीय झील। खारे पानी की तटीय झील, यूपी पुलिस का सवाल है। तटीय झील क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? लैगून झील। कौन सी? चिल्का। चिल्का बच्चों। कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील। ठीक है, यहां उत्तराखंड में कौन सी झील पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से, उत्तराखंड में कौन सी पड़ती है? राकसताल। ठीक है, रूपकुंड। रूपकुंड ये कैसी झील है? भारत की रहस्यमय झील। भारत की रहस्यमय झील कौन सी बच्चों? रूपकुंड। मणिपुर में कौन सी पड़ती है बच्चों? लोकटक झील। आंध्र प्रदेश में कौन सी पड़ती है बच्चों? लोकटक झील। लोकटक झील कौन सी पड़ती है बच्चों? लोकटक झील। तो इसे भी आप याद रखोगे। कौन सी पड़ती है बच्चों? लोकटक झील। एक मिनट बच्चों जरा, लोकटक झील बच्चों मणिपुर, और पुलिकट झील बच्चों आंध्र प्रदेश। देखो अब कुछ सवाल मैं आप सबसे बताऊंगा बच्चों, जो झीलों से एक भी सवाल आपका नहीं चूकेगा। पहला सवाल क्या है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों चिल्का। चिल्का। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। वह तमिलनाडु को जोड़ती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है बच्चों। कौन सी झील है? कौन सी झील है बच्चों? पुलिकट झील। पुलिकट झील। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश कोलेरू झील। कोलेरू झील ये भी कहां पड़ती है बच्चों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। खारे पानी की सबसे बड़ी झील,
तो याद रखोगे सांभर झील। कौन सी झील बच्चों? सांभर। ठीक है। अगर आपसे कहूं बच्चों बड़े ध्यान से, डिडवाना झील कहां पड़ती है? डिडवाना, डिडवाना झील तो राजस्थान, राजस्थान। पिछोला झील, पिछोला, ये भी कहां पड़ती है बच्चों? राजस्थान। नागिन झील, नागिन झील ये भी कहां पड़ती है बच्चों? राजस्थान। मीठे पानी की झील, मीठे पानी, ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील तो कौन सी बच्चों? वूलर झील। वूलर झील कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों। तो भारत की तटीय लैगून झील किस राज्य में पड़ती है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा में। इतनी झीलें आप लोग इससे याद रखोगे। कौन से राज्य में पड़ती है बच्चों? उड़ीसा में। चलो, अगर आपसे एक और सवाल बच्चों, केरल की लैगून झील का नाम क्या? केरल की, केरल की लैगून झील का नाम क्या है? तो याद रखोगे कयाल। कौन सी है बच्चों? कयाल। केरल की लैगून झील कौन सी? कयाल। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल को बच्चों आप लोगों को नहीं छोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही। ठीक। चपनाल झील, चपनाल झील कहां पड़ता है? असम में। कहां पड़ता है? असम में बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है बच्चों 17 की फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन फर्स्ट अध्यक्ष थे बच्चों, बड़ा ध्यान से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों। कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.एन. राव, बी.एन. राव बच्चों। सारे के सारे ऑप्शंस आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां देखो सवाल, अगर आपसे मैं कहूं बच्चों संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ था? संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण हुआ कौन से मिशन के तहत बच्चों? कैबिनेट मिशन। कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कौन से मिशन के तहत हुआ था बच्चों? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक, सभा की पहली बैठक, ये सारे सवाल आए हुए हैं बच्चों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, के स्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, महिला की संख्या तो कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 15। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य तो क्या कहोगे? अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। बच्चों इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। क्या सवाल है कि कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे बच्चों? तो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसने की? किसने की? ऑप्शंस फर्स्ट है, ऑप्शंस फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है आपका भवभूति, भवभूति, भवभूति। दूसरा है बच्चों हरिसेन, हरिसेन, बोध, बोधा, बोधा। और चौथा हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, चौथा हो जाएगा चिंतामणि, चिंतामणि। देखो मैं अब सारी की सारी बच्चों अब आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें बताऊंगा जो पेपर में बच्चों पूछी जाती है। अब की बार ये थी, चलो अगर मैं प्रयाग प्रशस्ति की बात करूं, प्रयाग प्रशस्ति किसने रचना की थी बच्चों? संस्कृत में हरिसेन। किसने? हरिसेन। उसके बाद कुछ और पुस्तकों के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पद्मावती किसकी है? पद्मावती, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी बच्चों। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद बच्चों कामायनी, कामायनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यामा, यामा किसकी है बच्चों? तो यामा याद रखोगे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कुछ पुस्तकें और मैं बताऊंगा आप लोगों को, गोदान और गबन, गोदान और गबन, गोदान गबन किसकी है? कबीर की, कबीर दास की बच्चों। गोरा, गोरा पुस्तक किसकी है? तो क्या कहोगे? डॉक्टर गोरा पुस्तक बच्चों, गोरा पुस्तक किसकी है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की, गोरा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। मर्गनैनी, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं आपको उसके लिए दे रहा हूं बच्चों होमवर्क के लिए कि मर्गनैनी किसकी थी? मर्गनैनी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मर्गनैनी ठीक है। किसकी थी? वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, सुरसरावली, सूरदास, सूरदास बच्चों ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां
काव्य रसायन, काव्य रसायन किसकी थी बच्चों? देव। उसके बाद इस्कनामा किसकी थी? इस्कनामा, इस्कनामा बच्चों बोधा। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसकी थी बच्चों? विष्णु शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखियो। पंचतंत्र किसकी थी? विष्णु शर्मा। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, इंडिका, इंडिका किसकी थी? मेगास्थनीज। इंडिका किसकी थी बच्चों? मेगास्थनीज। तो यहां जो आंसर है, प्रयाग प्रशस्ति रचना संस्कृत में किसने की बच्चों? तो किसने की थी? हरिसेन। लिखो जरा, मैं मार्कर में इंक डाल दूं बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगला सवाल। केवल उतना लिखो बच्चों जितना आप एक दिन में याद कर सको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इंपॉर्टेंट। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना है? यह भी सवाल था इस बार। श्वेत प्रकाश बच्चों कितने रंगों से बना है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बच्चों बना है? देखो 1, 4, 7, 6 बच्चों। 1, 4, 7 और क्या कहोगे? 6। देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग कौन कौन से? प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कितने बच्चों? 3, लाल, हरा और क्या कहोगे? नीला। ये है बच्चों प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला। जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में टोटल कितने रंग है बच्चों? टोटल कितने रंग है? तो क्या कहोगे? 7। टोटल कितने रंग है बच्चों? 7। ठीक। अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का? किस रंग का बच्चों? लाल। तो आवर्ती सबसे अधिक कौन से रंग की? आवर्ती सर्वाधिक किस रंग की है बच्चों? तो क्या कहोगे? बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, जिसकी आवर्ती कम उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका मेरे प्यारे बच्चों? बैंगनी। सबसे कम आवर्ती कौन से कलर की है? सबसे कम आवर्ती, तो क्या कहोगे बच्चों? लाल। किसकी है? लाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के वेग का पता सबसे पहले किसने लगाया था? प्रकाश के वेग का, प्रकाश के वेग का पता लगाया तो किसने पता लगाया था बच्चों? रोमर ने। किसने पता लगाया था? रोमर ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, किसने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है? किसने कहा था प्रकाश कणों के रूप में चलता है? कणों के रूप में, तो याद रखोगे बच्चों फोटोन। किसने कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो याद रखोगे बच्चों हाइगेंस। क्या याद रखोगे? हाइगेंस। क्या याद रखोगे बच्चों? हाइगेंस। ठीक है। प्रकाश जो है, प्रकाश बच्चों किस तरंगों के रूप में चलता है? प्रकाश जो तरंग है बच्चों, कौन सी तरंग है? तो क्या कहोगे? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपेक्षता का और सापेक्षता का।
सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहलाता है? क्या कहोगे? E बराबर mc स्क्वायर। किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने बच्चों। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 7 रंगों से मिलकर के बना है। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 8, जो आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। श्रीलंका को भारत से अलग करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ऑप्शंस फर्स्ट, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, और बच्चों पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य बच्चों, बड़े ध्यान से बच्चों देखो यहां, ये जो 8 डिग्री चैनल है ये किसे किसे अलग करेगा? तो क्या कहोगे? मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव प्लस के क्या कहोगे? मिनिकॉय। किसे किसे अलग करेगा बच्चों? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल बच्चों किसे किसे अलग करेगा? तो क्या कहोगे? लक्षद्वीप और क्या कहोगे बच्चों? मिनिकॉय। जो 9 डिग्री चैनल है किसे किसे अलग करता है बच्चों? लक्षद्वीप प्लस के मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करेगा बच्चों? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और क्या कहोगे? निकोबार को। अंडमान और क्या? निकोबार को। और पाक जलडमरू मध्य बच्चों या मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किसे किसे अलग करता है? तो क्या कहोगे बच्चों? भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को। ये सवाल बच्चों इस बार पूछा गया था। ग्रेट चैनल किसे किसे अलग करता है बच्चों? सुमात्रा और निकोबार को। ठीक है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसे किसे अलग करता है बच्चों? सुमात्रा और निकोबार को। सुमात्रा और निकोबार को मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मन्नार की खाड़ी बच्चों, ये तो होगा कोको चैनल, उत्तरी अंडमान और म्यांमार। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान बच्चों, और क्या कहोगे? म्यांमार। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं प्यारे बच्चों, यहां बड़े ध्यान से, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है? रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ किस किस के बीच में बच्चों? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। उसके बाद बच्चे अगर आपसे कहूं डोरंड किस किस के बीच में? डोरंड डोरंड किस किस के बीच में? तो क्या कहोगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और क्या याद रखोगे बच्चों? अफगानिस्तान। उसके बाद मैकमोहन किस किस के बीच में? मैकमोहन किस किस के बीच में? तो क्या कहोगे? भारत और चीन। भारत और चीन, ये तीनों रेखाओं भी बच्चों आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो यहां जो सवाल था कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो कौन अलग करता है बच्चों? पाक जलडमरू मध्य। कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों। नौवां सवाल बच्चों, जो आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा।
शिक्षा को, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सबके लिए, शिक्षा को राज्य सूची से, शिक्षा को बच्चों, जो शिक्षा है, शिक्षा को राज्य सूची से, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कौन सा संविधान संशोधन लाया? शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कौन सा संविधान संशोधन लाया? शिक्षा को बच्चों राज्य सूची से संवर्ती सूची में कौन सा संविधान संशोधन लाया? ऑप्शन फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों 44वां संविधान संशोधन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रणाली के लिए कौन सी ऐप का प्रयोग किया है? कौन सी ऐप का प्रयोग किया जाएगा बच्चों, ये सवाल है। ऑप्शन फर्स्ट है त्रिनेत्र, पुलिस नेत्र, आईपीसी नेत्र, और फोर्थ है बच्चों आईएएस नेत्र। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बच्चों पुलिस को और मजबूत करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा? तो अगर मैं बात करूं बच्चों, एप्लीकेशन प्रयोग की जाएगी त्रिनेत्र, याद रखें। एप्लीकेशन कौन सी प्रयोग की जाएगी बच्चों? त्रिनेत्र। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों बड़े ध्यान से, फूल महोत्सव कहां मनाया गया? फूल महोत्सव, तो क्या कहोगे? ग्रेटर नोएडा। क्या कहोगे बच्चों? ग्रेटर नोएडा। फूल महोत्सव कहां मनाया जाएगा? ग्रेटर नोएडा। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं जरा तीसरा सवाल बच्चों, कल्की महोत्सव कहां मनाया जाता है? कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहोगे? संभल, मुरादाबाद। ठीक। लायन सफारी कहां पड़ती है? लायन सफारी कहां पड़ती है बच्चों? सैफई, या क्या याद रखोगे? इटावा। नाइट सफारी कहां पड़ती है बच्चों? नाइट सफारी कहां पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, नाइट सफारी कहां पड़ेगी आप लोगों को? ग्रेटर नोएडा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जंगल सफारी कहां पड़ेगी बच्चों? कानपुर। कहां पड़ेगी? कानपुर। देखो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यहां अगर उसने कहा बच्चों उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रणाली के लिए कौन सी ऐप शुरू की गई, तो क्या कहोगे बच्चों? त्रिनेत्र। कौन सी ऐप शुरू की गई थी? त्रिनेत्र बच्चों। चलो अगला सवाल जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत दुर्दशा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आप सबके लिए 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? भारत दुर्दशा पुस्तक के रचयिता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी, या अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, बोधा। और बच्चों नंबर 4 ऑप्शंस होगा आप सबके लिए देव। ठीक है। यहां बच्चों जरा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो भारत दुर्दशा
जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सबसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है साहब कब? याद रखोगे 9 सितंबर, 9 सितंबर 1850, 9 सितंबर 1850। इनकी मृत्यु कब होती है बच्चों? मृत्यु 6 जून 1885, 35 साल की एज में बच्चों। इनका जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कौन सा था बच्चों? वाराणसी, जन्म स्थान वाराणसी। मृत्यु भी कहां हुई थी? तो मृत्यु भी कहां हुई थी बच्चों? वाराणसी। मृत्यु भी कहां हुई थी इनकी? वाराणसी। इनकी पुस्तकों के नाम क्या क्या बच्चों, जो पेपर में पूछे जाते हैं? पुस्तक, तो पुस्तकों के नाम क्या क्या बच्चों? अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी। दूसरी बच्चों भारत दुर्दशा, तीसरी बच्चों प्रेम माधुरी, चौथी बच्चों प्रेम मलिका। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों होली, होली भी इन्हीं की है, ठीक है। प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप बच्चों, ये सारी की सारी किसकी पुस्तक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। यहां अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, एक और जरा, प्रेम प्रलाप किसकी बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। होली भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेरी नगरी भी किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? अंधेरी नगरी। कुछ आप बीती कुछ जग बीता, कुछ आप बीती कुछ जग बीता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बंदर भाषा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक रचना और याद रखोगे, बकरी विलाप, बकरी विलाप, ठीक। ये सारी की सारी रचना किसकी है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये सारी की सारी रचना याद रखोगे। यहां देखो, महादेवी वर्मा की कौन सी है बच्चों? यामा। बोधा की कौन सी है? बोधा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बोधा की इश्कनामा, इश्कनामा। और देव की कौन है बच्चों? शब्द रसायन, शब्द रसायन। ये भी याद रखोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा पुस्तक के रचयिता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और वाराणसी में और किसका जन्म हुआ था वाराणसी में? तो याद रखोगे कबीर दास। किसका जन्म हुआ था बच्चों? कबीर दास। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नियासिन, नियासिन किस विटामिन का नाम है? नियासिन किस विटामिन का नाम है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन B7, ऑप्शन सेकंड बच्चों B3, ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों B6 और ऑप्शन 4 है B5। बताओ जरा, नियासिन बच्चों किस विटामिन का नाम है? नियासिन। देखो मैं सारों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक। अगर आपसे मैं कहूं, देखो वसा में घुलनशील विटामिन के जो प्रकार है विटामिन के, यूपी पुलिस बड़ी दीवानी है विटामिन की। विटामिन के बारे में बात करूं तो विटामिन दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो जल में घुलनशील और एक क्या कहोगे? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और क्या कहोगे? वसा में घुलनशील। एक तो जल में घुलनशील और दूसरा क्या कहोगे? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन सा? तो याद रखोगे बी और सी। वसा में घुलनशील कौन कौन सा बच्चों? KEDA, KEDA। यहां जो हमें याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक टेबल बनाएंगे जरा। सबसे पहले तो बच्चों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 क्या याद रखोगे बच्चों? थायमीन।
विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। विटामिन B6 पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 कौन सी बच्चों? बायोटीन। उसके बाद विटामिन B12, विटामिन बच्चों B12, विटामिन B12 बच्चों। ठीक, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे नाम लिख के दोगे, विटामिन B12 का बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे मैं बात करूं आपसे, देखो बच्चों, विटामिन ए का भी हो गया, बी का भी हो गया, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। डी का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। उसके बाद ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरोल बच्चों, कैल्सीफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और एफ का रासायनिक नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विटामिन के का क्या होगा? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन बच्चों। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए प्लेगरा किसके कारण होता है? प्लेगरा बच्चों, तो प्लेगरा किसके कारण होगा? B3 के। बाल सफेद किसके कारण होते हैं बच्चों? बाल सफेद, तो वो भी किसके कारण होगा? आपका B3 के। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आंख की रोशनी के लिए, आंख की रोशनी के लिए बच्चों विटामिन ए। बी के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? रतौंधी। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा बच्चों? रतौंधी। विटामिन सी के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, मसूड़ों में खून, मसूड़ों में खून किसकी कमी के कारण आता है बच्चों? विटामिन सी के। डी की कमी से क्या कहोगे बच्चों? रिकेटस, रिकेटस। और यहां अगर ई की बात करूं, जनन ऊर्जा में कमी, और ये क्या है बच्चों? रक्त का थक्का बनने में सहायक। ठीक, तो इसका मेन जो है बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? नियासिन किस विटामिन का नाम है? तो नियासिन किस विटामिन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों? B3। किस विटामिन का नाम है? B3 का। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, होम रूल लीग की स्थापना स्थापना पुणे में किसने की? पुणे में किसने की? ऑप्शन फर्स्ट है आपका बाल गंगाधर तिलक, सेकंड बच्चों एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। थर्ड है बच्चों जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी।
ठीक है, तो यहां ध्यान दियो बच्चों जरा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1916। कब हुई थी? 1916, ये भी याद रखोगे। देखो इस होम रूल लीग की स्थापना बड़े ध्यान से पुणे में किसने करी थी? पुणे में। तो पुणे में किसने करी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या याद रखोगे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बहुत आता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद यहां बच्चों मद्रास में किसने करी थी? मद्रास में, तो मद्रास में किसने की थी बच्चों? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। इनका देश कौन सा बच्चों? आयरलैंड। कब आई थी बच्चों ये? 1893। कब आई थी? 1893। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट और याद रखेंगे, एनी बेसेंट 1893 में आई थी। यहां देखो मद्रास में किसने इसकी स्थापना करी थी? एनी बेसेंट ने। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919। डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन, ये सारे के सारे याद रखने हैं बच्चों। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1920। 1920। चोरा चोरी कांड, देखो बच्चों चोरा चारी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 1930, ये पहला गोलमेज सम्मेलन। 1931 बच्चों दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों महात्मा गांधी ने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने कौन से में भाग लिया था बच्चों? सेकंड गोलमेज सम्मेलन। कौन से जहाज से पहुंचे थे? कौन से जहाज से? तो क्या कहोगे? राजपुताना जहाज। राजपुताना जहाज बच्चों, राजपुताना जहाज बच्चों। चलो आगे चलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, डुडुमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 14। डुडुमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में पड़ता है? डुडुमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में पड़ता है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका उड़ीसा, उड़ीसा। सेकंड होगा मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। थर्ड होगा आपका तमिलनाडु, और फोर्थ होगा आप लोगों के पास बच्चों कर्नाटक। क्या मेरे प्यारे बच्चों? कर्नाटक। देखो अगर मैं बात करूं आप सबसे बड़े ध्यान से डुडुमा जलप्रपात के, डुडुमा, तो डुडुमा कहां पड़ेगा बच्चों? उड़ीसा। याद रखोगे कहां? उड़ीसा। उसके बाद बच्चों दसम कहां पड़ेगा? दसम, दसम, तो दसम कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड, झारखंड। दसम कहां पड़ेगा बच्चों? झारखंड। कलियूर, किलियूर, किलियूर जलप्रपात ये कहां पड़ेगा बच्चों? तमिलनाडु। इस टेबल से एक सवाल जरूर मिलेगा आपको, वसुंधरा जलप्रपात, वसुंधरा जलप्रपात तो कहां मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड। कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं येन्ना जलप्रपात, येन्ना, तो क्या याद रखोगे? एमपी। येन्ना कहां पड़ेगा? एमपी। हुंडरू जलप्रपात बच्चों, पहले तो ये लिखो कुचिकुल, कुची कल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक। कहां पड़ेगा? कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो चुलिया जलप्रपात, चुलिया,
चुलिया जलप्रपात, तो ये कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान। चुलिया जलप्रपात कहां पड़ेगा बच्चों? राजस्थान। उसके बाद दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? गोवा। कहां पड़ेगा? गोवा। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जोग जलप्रपात, तो ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक। जोग जलप्रपात भी कहां पड़ेगा? कर्नाटक। चेचई जलप्रपात, चेचई, चेचई जलप्रपात, तो ये कहां पड़ेगा? एमपी। धुआंधार जलप्रपात, ये भी कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? एमपी। और उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं गोकक जलप्रपात, तो ये भी कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्नाटक। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू, हुंड्रू, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? झारखंड। ठीक, ये इतने सारे जलप्रपात आपको याद रखने। क्या क्या कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले पूछा था डुडुमा, वो है डुडुमा बच्चों। डुडुमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो डुडुमा जलप्रपात कहां पड़ता है बच्चों? उड़ीसा। कहां पड़ता है? उड़ीसा। तो डुडुमा कहां पड़ेगा? उड़ीसा। दसम कहां पड़ेगा? झारखंड। किलियूर, किलियूर बच्चों कहां पड़ेगा? तमिलनाडु। वसुंधरा कहां पड़ेगा आपका? उत्तराखंड में। येन्ना कहां पड़ेगा बच्चों? एमपी में। उसके बाद कुचिकल कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात कहां पड़ेगा बच्चों? राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात कहां पड़ेगा? गोवा में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक में। चेचई बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी। धुआंधार जलप्रपात कहां पड़ेगा बच्चों? एमपी। और गोकक कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक में। और हुंड्रू कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड में। उसके बाद गोरसप्पा जलप्रपात बच्चों, एक रह गया गोरसप्पा, गोरसप्पा, तो ये भी कहां पड़ेगा? कर्नाटक। कॉपी में लिख लें। इतना मटेरियल बच्चों, इतना मटेरियल अगर आप करते हो तो मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक, ये थे मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। आप इन्हें कॉपी में लिखें, ये ना सोच के चलें कि 14 क्वेश्चन हुए हैं। 14 क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन हुए हैं बच्चों, ये आप देख करके चलें। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 4 या 5 का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।